कैसा लग रहा है मम्मी? I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अश्विनी और आज हम सब जा रहे हैं उज्जैन, हमारे महाकाल की नगरी। तो हमारी फैमिली और मेरी बहन के फ्रेंड की फैमिली हम सब निकल चुके थे उज्जैन के लिए। और हाँ, शुरुआत हमारी उज्जैन से हुई थी और हम गए बहुत सारी जगह है, आने वाले ब्लॉग्स में जो आपको दिख ही जाएगी। तो फिर सुबह सुबह 7:30 बजे के आसपास हम निकल गए थे इंदौर से उज्जैन के लिए। और फिर फाइनली बैठे बैठे ही न जाने कब उज्जैन का गेट आ गया, जिसे देखकर हमें ये तो पता चल गया कि हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और बस 10-15 मिनट बाद हम वहाँ पहुँच गए आखिरकार। तो फाइनली पूरे 1 साल बाद आखिरकार महाकाल जी ने हमें बुला ही लिया उनके पास। वैसे मैंने तो सुना है उज्जैन में स्वयं महादेव रहते हैं, शायद इसलिए उज्जैन आकर इतना आनंद मिलता है जिसकी कोई तुलना नहीं। फाइनली वी आर इन उज्जैन। पता नहीं क्यों बोलना भूल गई बीच में। और ये काली शर्ट वाला मेरा भाई। और तो और ऊपर से मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है ना, आज तो कहीं बाहर जाओ और ऐसा मौसम मिल जाए ना तो मजे ही मजे। लेकिन जैसे ही मैंने मौसम के बारे में बात करी वो तुरंत पलट गया। हाँ, नेचर भी क्लासेस लेने लग गया लगता है आजकल के लोगों से। सही है, जैसे लोग वैसी दुनिया। पता नहीं क्या बकवास कर रही हूँ पर सुन लो, शायद सही बात कह दी मैंने। हाँ, ऐसा सिर्फ मुझे लगता है। और फिर हम आगे बढ़ने लग गए महाकाल जी के द्वार पे। और वहाँ अंकल जी मेरी कॉपी करते हुए, लगता है वो भी मेरी तरह एक बड़े से छोटे ब्लॉगर होंगे। अभी अंदर जाते जाते हमें दिख जाता है स्वागत करते हुए एक घास फूस का ढेर, जो इतना मस्त लग रहा है यार, कितने मस्त तरीके से इसको कट किया है। और ये हूँ मैं, जो पता नहीं क्या ही सोच रही थी। हमेशा मेरे दिमाग में ना कुछ चलता ही रहता है, पता नहीं क्यों। मेरा दिमाग है ना सोते हुए भी सो नहीं पाता है। और पता है तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं बस यहीं रुक जाऊँ अब, क्योंकि उज्जैन जाकर ऐसा ही होता है कि वहीं रुक जाओ अब बस। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते ना। और ये हमारे आगे बॉडी बिल्डर चलते हुए, तभी चलते चलते और रिकॉर्ड करते करते तो आधा रास्ता यूं ही कट गया। और बस अब हमें थोड़ा सा समय और था महादेव जी से मिलने के लिए। और ये देखो, यहाँ देवों और असुरों के बीच अमृत मंथन के लिए लड़ाई होते हुए, और ऐसी कोई बात ही नहीं जो हमारे महाकाल जी ना सुलझा पाए। तभी चलते चलते मुझे दिख जाता है मोगरे का फूल, जो इतना इतना मस्त महक रहा होता है। सोचो अगर एक फूल में इतनी खुशबू, तो अगर मैं इसका बगीचा खड़ा कर दूं घर में तो खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। यहाँ मोगरे के नशे करते करते मैं आगे बढ़ती रही और मैं लाइन में पहुंच गई, जहाँ आप ये भीड़ भड़क्का देख ही रहे होंगे। और हाँ, वहाँ कैमरास अलाउड नहीं है, ये सब तो मैंने छुपके से रिकॉर्ड करा है जल्दी जल्दी से। और सुबह सुबह के टाइम जाते ना तो महाकाल जी के दर्शन बड़े जल्दी से हो जाते हैं हमें। लेकिन न जाने क्यों भोलेनाथ जी के पास नहीं जाने देते हमें अब। और पिछले साल जब हम आए थे ना तो भोलेनाथ जी को हम छू के आए थे। अब आप ही सोच लो कितनी लक्की हूँ मैं। इस भीड़ भड़क्के से तो मैं और मेरी फैमिली निकल गए थे, पर फिर भी हमारी फैमिली के आधे लोग वहीं अंदर फंसे हुए थे। तभी मेरा भाई को मैंने पकड़ा दिया अपना फोन, और यहाँ वो ड्रोन का काम करते हुए। लेकिन थोड़ी सी हाइट और बढ़ा लेनी चाहिए यार उसको अपनी। लगता है शक्कर से भरा बॉर्नविटा पिलाना पड़ेगा इसको भी अब। अच्छा, जल्दी जल्दी हाइट बढ़ा, फिर मेरा पर्सनल ड्रोन बना लूं मैं तुझे। जय श्री महाकाल। और महाकाल जी के दर्शन करने के बाद तो मानो कि जिंदगी सफल हो गई है। और फिर जय श्री महाकाल बोलकर हम निकल गए आगे। क्या मतलब कि बस मैं ही आगे निकल गई, क्योंकि आधे लोग वापस आगे निकल गए और आधे पीछे ही रह गए, और हमेशा की तरह मैं बीच। वैसे तो मैं खोऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी नजरें अपनी मम्मी के ऊपर गड़ा रखी है अच्छे, और मेरी प्यारी बहन पर भी, उसको कैसे मैं अपनी नजरों से दूर जाने दूं। और फिर हम जा रहे थे वहाँ से एग्जिट की साइड, और फिर वापस हम बस चलते जा रहे थे और वापस सारी फैमिली वाले एक साथ मिल ही गए। उसके बाद भोलेनाथ जी के वापस से दर्शन करके हम निकल गए हमारी गाड़ी ढूंढने जिसमें हम आए। लेकिन चलते चलते मैं एक प्यारी सी चीज अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जो कि आपको आगे देखने मिलेगी। और उसके पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो व्यू ये था कि हमें दिखती है टिटोडी, और वो भी अपने बेबीज के साथ। देखो कितने प्यारे हैं ना, एकदम मेरी तरह। और देखो मैं उनके पास चली गई, फिर भी वो मुझसे डर के भाग नहीं रहे। और ये देखो, हाँ ये कर लो, पहले ये कर लो। तो आगे आने वाले मेरे सारे व्लॉग्स में एक ये सीन तो परमानेंट ही होगा। तभी चलते चलते मैं कैप्चर करती हूँ इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स, इतनी अच्छी अच्छी चीजें अपने फोन में। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैंने व्लॉगिंग क्यों, कैसे, कब स्टार्ट कर, तो ये सब बातें मैं आपको जब मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा ना तब बताऊंगी, ठीक है? अभी मत सोचो इतना। उसके बाद हम चले गए वापस हमारी गाड़ी में, और हमें लग जाती बहुत जोरों की भूख। चलते चलते भूख का नाम लेते ही पीछे चिप्स हाजिर हो जाती है मेरी सीट पर। मजा आएगा ना ट्रिप का और भी ज्यादा। आगे की और ट्रिप्स देखने के लिए मेरे साथ बने रहे।